बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और तमाशा तो होता ही रहता है हमारे सियासी उफक पे। कोई सितारा आज तुलू होता है तो वो अपने गुरूब होने से पहले गुरूब भी हो जाता है। और आ, आज पैदा हुई पार्टी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी आईपीपी ने एक बड़ा पार शो किया है। और जनाब उसमें जहांगीर खान तरीन साहब ने और खास तौर पर अब्दुल अलीम खान साहब ने आईपीपी के सदर ने एक दावा कर दिया है कि 300 यूनिट से कम जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसे बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी और मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पे पेट्रोल फराहम किया जाएगा। अब ये कह कौन रहा है? जो पार्टी अभी कल ही पैदा हुई है और किस मुल्क को कह रही है, किस मुल्क के बाशिंदों को कह रही है, वो सुन लीजिए कि जनाब हमारे ऊपर 2023 में जो बैरूनी कर्जा है वो 124 बिलियन डॉलर रुपी है और 2022 तक जो हमारा एक्सटर्नल डेट था, जो बैरूनी कर्जा था, वो हमारे जीडीपी से यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 71.6% था कि हमारी जो अपनी पैदावारी सलाहियत है उसका 76% से जायद तो बैरूनी कर्जा ही है। उस कौम को ये सुनाया जा रहा है कि आपको 300 यूनिट से कम इस्तेमाल पर बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। और अगर कर्जे की बात अब चल ही निकली है तो ये भी देख लीजिए कि इन तमाम स्टेक होल्डर्स ने हमारे और आपके साथ किया क्या है कि ये 2023 में तो 124 बिलियन डॉलर है और 2006 में ये सिर्फ 37.2 बिलियन डॉलर ये कर्जा था। और कर्जे को तो हमेशा डिक्रीज करने की कोशिश की जाती है और तमाम लोगों ने मिलकर इंक्रीज किया है। खैर, तमाशा ये है कि जनाब ये लोग, हम शायद तमाशा देखने वाली कौम है या अपना तमाशा बनवाने वाली हैं, या शुरू से थे जो आज भी ये तमाशा चश्मे हैरत ने देखा कि एक हैंडसम पार शो किया आईपीपी ने। और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जलसों जुलूसों में ये अवाम इतनी तादाद में कैसे और क्यों कर निकल आते हैं या निकाले जाते हैं, ये एक सोचने की बात है, सोचने की बात है। और साथ ही ये भी बताते चलूंगा ये क्यों निकलते हैं, ये भी आप पे वाज़ेह कर देते हैं। सोचने की बात इसलिए है कि जनाब पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2018 के इलेक्शन में, रीसेंट पास्ट हिस्ट्री में, पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा टर्नओवर रहा और वो गैलप के मुताबिक वो 51% वोटर्स थे जिन्होंने अपना वो वोट बैलेट किया। और 1970 के इलेक्शन में जो वोटिंग टर्न आउट था वो इससे 10% ज्यादा था, मगर रीसेंट पास की 50 साल हिस्ट्री में वोटिंग टर्न आउट तो सिर्फ 51% था। अब 51% वोटिंग टर्न आउट होता है तो फिर जलसों में हर पार्टी के, अभी आप लोधरा में देख लें तो वहां पे हजारों लोग होते हैं। अभी आपने पार शो पाकिस्तान मुस्लिम नून का देखा मीनार पाकिस्तान पे 21 तारीख को अक्टूबर की, वहां भी कोई 80,000 लाख लोग जमा थे और बड़ी तादाद में लोग थे। पीटीआई को देख लीजिए और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, नौशहरा हो, जनाब गुजरावाला हो, जनाब खुशाब हो, बक्कर हो, लिया हो, जनाब सियालकोट हो, जनाब रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, तमाम ये जो पॉलिटिकल प्रोसेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वहां पे ये इतनी अफरादी कुव्वत कैसे और क्यों कर आ जाती है और कैसे लाई जा सकती है, जबकि हमारे मुल्क का वोटिंग टर्नओवर जो हाईएस्ट है वो 2018 में पिछले 50 साल से लेकर के वो सिर्फ 51% है। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर जलसों में ये इतने लोग आते हैं तो फिर वोट बैलेट क्यों नहीं करते अपना इन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को। और अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये तमाशा कैसे और क्यों कर होता है और वो ये इंसान कैसे आ जाते हैं। और तमाशा क्यों ना हो हमारे साथ, क्योंकि आज भी हम आईपीपी का इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का तमाशा देखने काफी बड़ी तादाद में गए हैं, भले आपने वेस्टेड इंटरेस्ट को गए हैं और उस तमाशे पे हमने तालियां भी बजाई हैं कि 300 यूनिट से कम के इस्तेमाल पर बिजली के लोग हमें फ्री कर देंगे, मोटर बाइक के इस्तेमाल वालों को आधी कीमत पे पेट्रोल मिलेगा। और ये कह कौन रहा है? जो कल अभी वो पार्टी ने जन्म लिया है। और कह किसे रहे हैं?
आपको और हमें कि जिनका जीडीपी का 2022 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 71.6% तो आपकी पैदावारी सलाहियत का कर्जे में निकल जाता है भाई, तो वे किस तरह ये करेंगे? और ये बिल्कुल करेंगे क्योंकि ये नारों से हमें अपने पीछे लगाए हुए हैं और हम शायद बसद एहतराम एक तमाशगीर किस्म की कौम है और हमारे सामने कोई भी आके डुगडुगी बजाता है तो हम एक बंदर की तरह तमाशा करना शुरू कर देते हैं।